हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू अजित एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम क्लास 10th एनसीईआरटी का जैव प्रक्रम बायोलॉजी का। ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। जैव प्रक्रम में जो है पूरे हम चैप्टर को देखेंगे, एक बारीकी से अच्छी तरह से समझेंगे पूरे चैप्टर को। आपको अच्छा से आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा। साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम में हम देख लेते हैं। अगर पहली बार अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। और मैं जो है इस पूरे वीडियो में यानी कि बायोलॉजी का अलग अलग चैप्टर को एक या दो वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, टोटल यानी कि 10th का। उसके बाद मैथ में भी आपको रिवीजन सीरीज साथ साथ शुरू करने वाला हूँ। तो इसमें जो है जैव प्रक्रम में जो अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? पहले हम इसको डिफिनेशन से समझ लेते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। एक सेमरी बेस में आप समझ सकते हैं कि वो सभी जीव जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं। जैसे कि हम कोई भी पोषण, जिसमें आपको जीवित रहने के लिए हमें जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे जैव प्रक्रम कह सकते हैं। जैसे जीवित रहने के लिए मुझे खाना ही होगा, उसके बाद सांस लेना होगा, उसके बाद वहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक जैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन उस तरह से करना होगा। उत्सर्जन, फिर उत्सर्जन होता है, जो खाया हुआ भोजन होता है उसको उत्सर्जित करना होता है। तो ये सारा प्रक्रिया होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम में कितने भाग टाइप का होता है जैव प्रक्रम? तो जैव प्रक्रम जो है आपको 4 भागों का होता है: पोषण, शोषण और वहन और उत्सर्जन। ये आपको पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, ये जो होता है आपको एक एक को हम अलग अलग से मिडिफाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले पोषण के बारे में देख लेते हैं। पोषण में क्या डिफिनेशन में दिया हुआ है? तो पोषण में जो है आपको सबसे पहले पोषण को देख लेते हैं। पोषण जो है, पोषण भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। यानी कि जब भोजन ग्रहण करते हैं और उसको पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, जब भी पच जाता है भोजन, उसको अवशोषित करना, और अवशोषित करके जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक हम ब्लड के थ्रू जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, और हमारे शरीर को हर एक सेल जो है यूज कर लेता है एनर्जी के रूप में। उसको हम जो है पोषण कहते हैं। तो पोषण जो है ये हो गया आपको, जो आपको भोजन को ग्रहण करना और भोजन को अवशोषित करना। यहाँ इतना प्रक्रिया जब होगा तो उसे हम पोषण कहेंगे। पोषण में जो है आपको 2 भागों में बांटा गया है। पोषण को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों के 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पोषण के आधार पे क्या क्या समूह में बांटा जा सकता है? सबसे पहले जो है सोपोसी, जिसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। सोपोसी मतलब ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स होता है खुद से, यानी कि भोजन बनाना। तो ऑटो मीन्स खुद, और ट्रॉफिक मतलब मीन्स होता है भोजन बनाना। तो खुद से जो भोजन बनाता है उसे ऑटोट्रॉफिक यानी कि सोपोसी बोलते हैं। तो सोपोसी को देख लेते हैं। पोषण के वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूरज का प्रकाश का भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम सोपोसी। ये कौन सा पौधा में होता है? तो हरे पौधे में होता है। जितना भी हरे पौधा हो गया, जैसे कि आपको पेड़ पौधा, जैसे कि मैंगो हो गया, पेड़ पौधे जितना हरा पौधा होगा या पेड़ होगा, तो ये हो गया इसमें। विषमपोषी में
विषमपोषी किसे कहते हैं? तो विषमपोषी जो है आपको, विषमपोषी मतलब हेटेरो, हेटेरो मतलब दूसरे जीव पर, यानी हेटेरो मतलब दूसरे, और ट्रॉफिक मतलब दूसरे, मतलब भोजन बनाना, दूसरे जीव पर जो डिपेंड रहता है, भोजन पर डिपेंड रहता है, उसे हम विषमपोषी कहते हैं। इसको पर इसमें देख लेते हैं, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे मानव और अन्य जीव। इसमें जो है इसका एग्जाम्पल हो गया मानव, जैसे मानव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। पेड़ पौधा किस तरह से अपना भोजन किस तरह से बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद से बनाता है। सूर्य से प्रकाश लेंगे और नीचे से जो जल लेंगे, उसके बाद वायु से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, बना लेते हैं, और सब पूरे पत्तियों तक, हर एक तक, सेल तक पहुंचा देती हैं। तो ये अपना खुद से भोजन बनाता है। तो इसका सबसे पहले हम स्वपोषी के बारे में देख लेते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? तो स्वपोषी जो है, स्वपोषी जो है, स्वपोषी पोषण का हर एक पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे प्रकाश का संश्लेषण पहला आता है इसमें, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से पदार्थों के लिए ऊर्जा संरक्षित करता है, परिवर्तित करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल फिल कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर दिया जाता है। ये इसमें ये बताया गया है कि देखिए, CO2 को यूज करते हैं और वाटर को यूज करते हैं। जैसे कि CO2 जो है वातावरण से लेते हैं, और साथ में जो है वाटर नीचे खनिज से लेते हैं। नीचे की, जैसे कि एक पेड़ है, कोई पेड़ मान लो, ये पेड़ है, इसमें जो है यहाँ पे आपको भोजन बनेगा, यहाँ पे मान लो भोजन बनेगा, तो इसमें जो है आपको भोजन बनेगा, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश रहेगा, ठीक। यहाँ से जो है सूर्य का प्रकाश लेगा, और नीचे से जो है वाटर लेगा, और वातावरण से जो है आपको CO2 लेगा, फिर जो है आपको भोजन बना के हर एक सेल तक पहुंचा देगा, हर एक सेल तक पहुंचा देगा। तो इस तरह से जो है आपको क्या क्या चीज़ का उपयोग करता है, CO2 को उपयोग करता है वातावरण से, वाटर का उपयोग करता है हमारे जड़ से, यानी कि ज़मीन से। उसके बाद क्लोरोफिल में जो है उसका प्रक्रिया होता है। ये जैसे कि ये आपको पत्तियां है, ये पत्तियों में जो है आपको क्लोरोफिल पाया जाएगा, एक क्लोरोफिल पाया जाएगा इसमें अंदर। ये क्लोरोफिल कैसे पाया जाता है, तो सबसे पहले जो है ये क्लोरोफिल के अंदर होता है, ये इतना जितना केमिकल रिएक्शन होता है कि क्लोरोफिल के अंदर होता है, सूर्य का प्रकाश लेगा, और कार ग्लूकोज और O2 और साथ में वाटर निकलता है। ये वाटर कैसे निकलता है, और वो O2 कहाँ जाता है, और ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, सबका हम हिसाब देंगे। तो ये जो है इसको सेल यूज कर लेता है। उसके बाद O2 जो है हमारे शरीर में, जब पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, तो वही ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं हम अपने सेलुलर रिस्पायरेशन में। फिर जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होगा, तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। साथ में जल जो है खनिज, पौधे के जड़ से, मिट्टी से जल अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें क्या क्या सामग्री का यूज हुआ, तो इसमें जो है आपको ये इसमें सारा सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से लिया गया है, क्लोरोफिल में जो है आपको क्लोरोफिल में आपको भोजन बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से लेगा, और जल जो है नीचे से लेगा। तो उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटना क्या क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या क्या घटनाएं होती है, इसमें जो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है आपको पत्तियों में जब क्लोरोफिल दिखाई देगा, ये जो है सूर्य को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा रूपांतरित तथा जल का हाइड्रोजन
ऑक्सीजन में अपघटन करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको उसको जो है आपको हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित करता है। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अपघटित करने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के रूप में हाइड्रोजन पानी के रूप में निकलता है और ऑक्सीजन के रूप में निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट उपचय करता है, यानी कि कार्बन से CO2 जो लेते हैं तो उसके बाद जो है C6H12O6 बनाता है। इस C को जो है कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उसको बोलते हैं। जैसे कि ग्लूकोज यहाँ से रिलीज होता है, ग्लूकोज हमको आपको दिखाए थे। ये केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ जो निकल रहा है आपको ग्लूकोज, यही तो कार्बोहाइड्रेट है। तो फिर आगे जो है आपको दिया हुआ है ये स्टोमाटा क्या होता है। स्टोमाटा के बारे में हम पढ़ लेते हैं आगे। तो स्टोमाटा जो है आपको पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, उन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। पत्ती, जैसे कि ये पत्ती हो गया, अब पत्ती में जो है एक छिद्र दिखाई देगा कहीं कहीं, उसे स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा क्या करता है, जिस समय में प्रकाश संश्लेषण होते रहता है उस समय में जो है गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है, गैस को एक्सचेंज करना। तुरंत का प्रमुख कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। गैस का, जैसे कि CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और CO2 को निकालना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जिस समय हम लेते हैं तो उस समय में जो आपको यही आपको स्टोमाटा के द्वारा जो है लिया जाता है। इसके बाद जो आते हैं आगे, इसमें जो है इसके बाद तीसरा पॉइंट पाते हैं, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया। जल तथा जल वाष्प में रंध्र द्वारा निकाला जाता है। वाष्प के रूप में जो वाटर जब से जिस समय में प्रकाश संश्लेषण होता है जैसे कि आपको दिखा दे कि यहाँ पे ये O2 का निकलना और वाटर को निकलना, यही जो है स्टोमाटा के थ्रू जो होता है आपको ये स्टोमाटा है। इसी के थ्रू जो है वाटर भी निकलता है और O2 भी निकलता है जिस समय प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसको जो है तो इसमें जो है आपको फिगर में देख लेते हैं, फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको रंध्र छिद्र दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपको रंध्र छिद्र है। और उसके बाद द्वारा कोशिका है, साइड वाला जो है आपको द्वारा कोशिका है। उसके बाद जो है ये सारा हो गया। इसके बाद विषमपोषी हेटरोट्रॉप पे आते हैं। विषमपोषी हेटरोट्रॉप पे आते हैं। हेटरोट्रॉप में क्या, विषमपोषी जिसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राणी संपोषण जिसको होलोजोइक बोलते हैं। मृत जीवी जिसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। उसके बाद जो है सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। उसके बाद परजीवी जिसको पैरासाइट बोलते हैं। इनमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ अंतर ग्रहण करते हैं तथा इनके पाचन शरीर के अंदर होता है। ये जो है आपको जो जिसके अंदर यानी कि पाचन शरीर के अंदर होगा उसे हम होलोजोइक बोलते हैं। तो कौन कौन किस किस जीव में जो है शरीर के अंदर होता है, तो मानव में और अमीबा में होता है। मानव में और अमीबा में, दो में जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यानी कि खाने का तरीका क्या है, तो आपको अंदर लेके इंजाइम डाल के और उसको खाया जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया होलोजोइक। जो जो जीव बाहर ही इंजाइम डाल दिया जाता है उसके बाद पचाता है, खाता है, तो उसको जो है सेप्रोफाइट बोलते हैं। तो इस तो से सेप्रोफाइट के बारे में आते हैं। मृत जीवी अपना भोजन मृत शरीर पर सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, जैसे फफूंदी, कवक। ये हो गया आपको सेप्रोफाइटिक हो गया।
उसके बाद पैरासाइट आते हैं। पैरासाइट परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उन्हें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन प्राप्त, जैसे कि अमरबेल और जू फीता कृमि। तो इस तरह से इन पैरासाइट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एंडोसाइट और इंडोसाइट। मतलब इन कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर स्टोमक में, पेट में, आंत में जितना भी हुआ होता है उसमें जो है बैक्टीरिया रहता है। तो बैक्टीरिया जो अपना भोजन आपको वहीं से प्राप्त करता है और लेकिन हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। एक इंडो पैरासाइट हो गया। और इग्जो पैरासाइट ये होगा कि जैसे कि हमारे सर में बाल है, बाल में के ऊपर में जैसे कि आपको बाहर से जैसे कोई कौवा है, ये जो है आपको भैंस के ऊपर रहता है, उसको भैंस को हानि नहीं पहुंचाता है, फिर भी अपना भोजन वहाँ से प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से आपको दो एग्जाम्पल हो गया। तो पैरासाइट में दो प्रकार के हो सकता है, एक्जो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड नंबर जो है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस तरह से होता है? तो अमीबा में पोषण जो है इंडो पैरासाइट होता है। इंडो पैरासाइट नहीं बोल सकते, होलोजोइक बोल सकते हैं। अमीबा में पोषण किस तरह से होता है? तो केंद्रक, ये केंद्रक है, ये पूरी जो सेल है और ये केंद्रक है, उसके साथ यह खाद्य पदार्थ मत कहने का मतलब ये भोजन है। उसको भोजन किस तरह से करेगा? तो आपको दिखा दे कि भोजन को पहले ट्रैप करेगा, मतलब अंदर लाने की कोशिश करेगा। देखिए अभी भोजन को जो अंदर लाने की कोशिश किया, फिर जो है अंदर ला के और उसको ढक लिया। उसके बाद जो है आपको इस तरह से देखिए अंदर में घुसा लिया है भोजपत्र खाना को। तो इस तरह से जो है आपको होगा इसमें पोषण की प्रक्रिया। अमीबा में किस तरह से होता है? भोजन अपने अपने अपादाव सहायता से घेर लेता है और खाद्य रितिका, उसके बाद खाद्य रितिका के जटिल पदार्थों को विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और उसके साथ साथ जो है बचा हुआ अपचय कोशिका की तरह वो और गति करता है। जितना बचा रहता है वो अंदर की तरह जाता है और ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर लिया जाता है। तो इस तरह से अमीबा में खाने का तरीका यानी कि भोजन करने का तरीका हो गया, अमीबा में पोषण की तरीका। उसके बाद जो है पैरामेसियम में किस तरह से खाता है? तो पैरामेसियम में जो है आपको पैरामेसियम में कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। अपने भोजन को विशिष्ट स्थान से ग्रहण कर लिया जाता है पैरामेसियम में। इसके बाद जो है आपको मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है? मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है हम दिखाते हैं। तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण, ये इस विधि से होता है। अंतःग्रहण कर मतलब मुंह में भोजन को डालना, अंतःग्रहण। पाचन मतलब जो भी भोजन जाता है मुंह से ओसियोफागस यानी कि ग्रासिका में, उसके साथ स्टोमक में जाता है, तो वहाँ से जो है पचता है। उसके बाद अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने का मतलब ये हुआ कि भोजन पचा हुआ भोजन को अवशोषित कर लेगा। उसके बाद स्वामीकरण और बहिष्करण, उसके बाद जो उसको भेज दिया जाता है ब्लड में और उसके बहिक्षेपण यानी कि बाहर निकाला लिया जाता है फीसेज के रूप में। तो आहार नाल यानी कि इसमें दिखा दे कि ये आपको एक फिगर से आपको यहाँ से जी से भोजन जाता है, उसका मुंह गुहा में जाता है, उसके ग्रासनी में जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद जो है क्षुद्रांग में जाता है, उसके बाद बही द्रांत में कोलोन में जाता है। उसके बाद जो है आपको ये फीसेज के रूप में जो है निकाल दिया जाता है गुद्दा द्वारा। तो ये इस तरह से हो गया पूरे के पूरे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम ऊपर से पढ़ते हैं। इसमें जो है आहार नाल के द्वारा मुंह में क्या क्या होता है। तो मुंह में जो है आपको देखिए मुंह में भोजन, उसको दांत में जीव द्वारा वो अंतःग्रहण करता है यानी कि अंदर लेता है भोजन को, चबाता है और भोजन में लार के साथ पूरी तरह मिलाता है। लार करने का मतलब ये हुआ कि इंजाइम जितना रिलीज होता है 30% इंजाइम जो होता है हमारे बक्कल कैविटी यानी कि मुंह में निकलता है और स्टार्च को जो है 30% स्टार्च को जो है यही डाइजेस्ट कर देता है। मतलब उसको
उसके बाद जो आगे जो है जीभ में जाता है, लार ग्रंथि में। उसके बाद भोजन को इस साथ पूरी तरह मिलाता है और लार ग्रंथि से निकले वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, एमिलेज एंजाइम जो है मल्टोज सर्कस को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जो है 30% कार्बोहाइड्रेट को जो है इसके द्वारा, स्टार्च द्वारा और एमिलेज एंजाइम द्वारा जो है, टैलिन एंजाइम भी होता है, बहुत सारा एंजाइम होता है इसमें, तो उसको डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद